सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, सबसे पहले हम अपने आप को संतुष्ट करें, अपने अंदर शांति धारण करें, फिर अपने मन को एकाग्रस्त करें। जब मन एकाग्रस्त हो जाता है तो सब तरह की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाह होना शुरू हो जाती है। पिछली वीडियो में आपने ईड़ा, पिंगला, सुखमना के बारे में सुना, लेकिन आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ईड़ा, पिंगला, सुखमना तक हम पहुँचे, लेकिन यहाँ पर जाकर सुखमना टकराती है। अब हमें जानना है कि हमारा मन दो तरह का है, जैसे पिंडी मन और भरमंडी मन। इस प्रकार हमारा दिमाग, हमारी सोचन शक्ति, हमारा माइंड दो तरह का है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन। दो प्रकार के हमारे माइंड है, दिमाग है, हमारी सोचन शक्ति है। चेतन 10% होता है, अवचेतन 90% होता है। बच्चों, इस बात को बड़े गौर से सुनना है। अगर इस वीडियो को आखिरी तक सुनोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में मन लग जाएगा, और जिसके बारे में कभी सोचा नहीं कि मैं ये पढ़ाई कर सकता हूँ, वो पढ़ाई हो जाएगी। अगर व्यापार करते हो तो आपका व्यापार भी बहुत सफल रहेगा। खेती बाड़ी करते हो तो अनेक प्रकार की खेती उपज पैदा करने के लिए आपके दिमाग में अपने आप ही बातें आती रहेगी। अगर आप और किसी प्रकार का कोई कार्य करते हो तो आपको रास्ता अपने आप मिलता रहेगा। लेकिन हमें ये जानना है, हमें ये पहचानना है कि चेतन और अवचेतन मन दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों का कार्य क्या है। 10% चेतन मन इधर उधर से बातें सुन सुनकर उसके ऊपर चलता है, यानी हम अपनी मेहनत करते रहते हैं। इधर से उसकी सुना, इधर से उसकी सुनी, उधर से उसकी सुनी। इसी प्रकार हम अपना कार्य करते चलते हैं। लेकिन अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, ये हमारे यहाँ होता है पीछे। इसको अगर हम सही तरीके से जांच करके देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, उसमें से ऊर्जा का प्रवाह होना, श्वास का लेना, रक्त संचार, हृदय की गति को नियंत्रण करना, गुर्दों को नियंत्रण करना, क्योंकि ये सारे रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए होते हैं। फेफड़ों का यानी आदि सारे संचालन है, वो संचालन हमारा अवचेतन मन करता है। तो बच्चों, अगर आप अवचेतन मन के बारे में पूरी तरह समझ लेते हो तो ये बंद होता है, इसको जगाना पड़ता है। ये सोया हुआ है, ये अपना कार्य आप करता रहता है, किसी के कहने से नहीं करता। लेकिन जब हम इसके बारे में पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम इस 10% वाले को इसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये कोई सुनी सुनाई बात कहता है, किसी के कहने से काम करता है, इसी प्रकार अवचेतन मन है, वो प्रकृति के कहने से काम करता है। श्वास को लेने के लिए किसी इंसान का कहना नहीं होता, वो प्रकृति के इशारे पर चलता है।
रक्त संचार, रक्त चलता है हमारी नाड़ियों में, वो अवचेतन मन के द्वारा होता है, लेकिन वो प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप अवचेतन मन को प्रकृति के साथ जोड़कर देखते हैं तो प्राकृतिक सभी नियमों का ये पालन करता है। अब हमें जानना है और हमें पहचानना है कि 10% में हम जीने लग रहे हैं और 90% हमारा अवचेतन मन है, वो हमने एक कोठरी में बंद करके छोड़ रखा है। सबसे बड़ा माल, खजाना, धन, दौलत वो हमारे अवचेतन मन में है। अब उस माल खजाने को हमने कभी देखा नहीं और हम 10% को लिए घूमते रहते हैं। जब 10% को लिए घूमते रहते हैं तो हम कहेंगे कभी बीमार हो गए, कभी घर में टोटा आ गया, कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी फसलों में कमी आ गई, कभी बिजनेस में घाटा आ गया, कभी कुछ ही हो गया। अनेक प्रकार की बाधाओं में हम घिरे रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इस बात को पूरी तरह आपने समझ लिया है तो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र, तुम्हारा सबकॉन्शियस है, अवचेतन मन है। अगर आपने इसके साथ मित्रता कर ली तो ये आपको ना होने वाला काम यानी असंभव को भी संभव बना देगा और तुम्हें उस जगह पर पहुंचा देगा जिस जगह का आपको कभी सपना भी नहीं आया होगा। लेकिन हमें इस अवचेतन मन के बारे में जानना ज़रूरी है कि जब सारी चीज़ें, सारा माल खजाना, सारी दौलत हमारी इसमें है तो हम कहाँ भटक रहे हैं। हम भटक कहीं और रहे हैं और हो कुछ हो रहा है। जो इंसान अपने आप को निर्बल समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, उसका कारण क्या होता है, कभी सोचा है आपने? निर्बलता का कारण केवल व केवल ये होता है कि वो अवचेतन मन से कभी बात नहीं करता। वो सिर्फ अपने 10% में ही अपना जीवन जीता है। उसको अगर हम कह दें कि आप ये कर लो, ऐसे कर लो, तो वो उस बात को नहीं मानेगा। वो कहेगा ऐसा नहीं होता मेरे से, ऐसा नहीं होता, शिकायतों में भरा रहता है। अगर वो इंसान अपने आप को अवचेतन मन के साथ जोड़ ले तो उस कमज़ोरी की जगह वो बलवान बन जाएगा। निर्बलता नहीं रहेगी, बल्कि वो बलवान बनकर हर कार्य करना शुरू कर देगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज इस वीडियो में चेतन और अवचेतन दोनों मनों के बारे में समझना है कि चेतन मन है वो सिर्फ यानी हमारा पिंडी मन, अवचेतन मन है वो हमारा भ्रमंडी मन, यानी वो भ्रमंड की बात करेगा अवचेतन, और चेतन मन है वो हमारा यहाँ वाली बात करेगा, संसार वाली। चेतन मन है ये बाहर वाली नज़र से सब कुछ देख के उसके ऊपर प्रभावित होता रहेगा, लेकिन अवचेतन मन है वो अंदर की चीज़ें देखकर प्रकाशित होता रहेगा। आप प्रकाशित होना है या आपको प्रभावित होना है, ये आपके हाथ में है। तो बच्चों, इस वीडियो में आज आपने जो सुना इसको आप सुनकर गहन अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद आपको पता लगेगा कि मैं बड़ा अंधेरे में हूँ और मेरे पास बहुत कुछ होते हुए भी मैं अनजान हूँ। तो बच्चों, इसी के साथ इसकी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि अवचेतन मन को हम दोस्त कैसे बनाएं और कैसे आगे चलें। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर ये वीडियो पूरी तरह से आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए और अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए।
सत्साहे खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।